बच्चों कक्षा 6 का गणित अभ्यास 5 का भी पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। अब बच्चों ये जो दिया है इसको बीजगणित के रूप में लिखना है। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। जैसे दिया है बच्चों पहला 6 और x का योगफल, तो 6 प्लस x हो जाएगा बच्चों। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है बच्चों दूसरा कि x में से 7 घटाने पर शेष, तो x में से बच्चों 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लिख लेंगे x माइनस 7। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, x का 5 गुना, मतलब 5 गुना कर रहा है बच्चों, तो हम लिख लेंगे क्या, x गुणे 5। अब बच्चों दोनों का गुणा हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब बच्चों चौथा दिया है, x का 1/3, किसका, x का कह रहा है बच्चों। 1/3 मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों, x का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 हो गया। अब इसको हल करेंगे बच्चों तो x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा, अब बटा के बच्चों 3 हो जाएगा। इसका यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब बच्चों क्या करें कि उसके चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। जैसे बच्चों देखिए दिया है पहला सवाल, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। तो सही है बच्चों, जो व्यास होता है बच्चों वो त्रिज्या की दुगुना होती है। तो त्रिज्या हमारा कौन सा है बच्चों, देखो ये बच्चों हमारा एक केंद्र से ये यहाँ तक की क्या है, त्रिज्या है। अब व्यास किसको कहते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ से, देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये जो दूरी हो गया बच्चों ये क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या की दुगुना है कि नहीं व्यास, इसको अब केंद्र से अगर जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये दुगुना हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों वृत्त का व्यास बराबर, बराबर करके लिख लेंगे वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है बच्चों, तो त्रिज्या की दुगुना होता है। तो दो गुना मतलब 2 गुणे आर, त्रिज्या देखो बच्चों आर से प्रदर्शित किया है तो आर आ जाएगा। वृत्त को व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, डी से, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे आर है, इसको जोड़ गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों दूसरा सवाल, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो जो वर्ग होता है बच्चों उसकी कोणें समान होती है, भुजाएं समान होती है बच्चों। तो इसको लिख लेंगे हम बराबर वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, ये 4 इंटू भुजा होता है, मैंने 4 4 गुणे भुजा। इसको बच्चों हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वर्ग का परिमाप, इसको बच्चों हम यस से प्रदर्शित करते हैं बराबर, ये हो जाएगा 4। अब बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स नहीं तो ए, तो बीजगणित है बच्चों तो इसमें एक्स मानते हैं हर जगह, इसमें एक्स रख लेंगे। तो एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका दोनों का गुणा होगा 4x हो जाएगा। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। यस क्या है बच्चों, तो वर्ग का परिमाप है। वर्ग में 4 भुजाएं होती है, एक्स बच्चों है वर्ग की एक भुजा है, एक्स जो है वर्ग की एक भुजा है। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों तीसरा सवाल,
आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो किसका होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल का होता है। तो लिख लेंगे बच्चों, आयत आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए बच्चों, इसको हम एरिया को ए से दर्शाते हैं, आयत का क्षेत्रफल को, बराबर हो जाएगा। और इसको बच्चों हम मान लेंगे एक्स वाई गुणे वाई। तो बराबर हो जाएगा बच्चों क्या? ए बराबर एक्स गुणे वाई। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ पर बच्चों ए का मान होता है आयत का क्षेत्रफल, ये होता है। और एक्स जो माने है बच्चों, ये क्या होता है? लंबाई और वाई का चौड़ाई। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो देखिए बच्चों, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। अंतर क्या है? तो माइनस क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों, लाभ मतलब P बराबर एस पी माइनस सी पी, या बच्चों या बच्चों इससे दर्शा सकते हैं लाभ को आई बराबर एस माइनस सी। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। जो बच्चों आई क्या है? लाभ है। एस क्या है? तो विक्रय मूल्य है। और सी क्या है? माइनस क्रय मूल्य है बच्चों। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, दिया है तीसरा सवाल, तीसरा का ए दिया है। तो इसको कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे क्या? एक कटोरी में 50 आम है। लिख लेंगे एक आमों की संख्या बराबर कितना है बच्चों? तो 50 है। लिख लेंगे 50। अब लिख लेंगे बच्चों दूसरी, अब कह रहा है ना कि एक दूसरी टोकरी में, यहाँ पे बच्चों टोकरी है, तो एक टोकरी में आमों की संख्या 50 है। अब लिख लेंगे बच्चों दूसरी टोकरी में कितना है? एक्स है। लिख लेंगे बराबर दूसरी तो दूसरी टोकरी में आमों की संख्या बच्चों कितना है? तो एक्स है। तो लिख लेंगे एक्स। तो अब कह रहे हैं कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है। तो लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों बराबर पहली टोकरी एवं दूसरी टोकरी से, पहली संख्या बराबर हो गया बच्चों की पहली टोकरी और दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा पहली टोकरी में 50 50 अधिक माइनस एक्स आम। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।
कह रहा है बच्चों दूसरा सवाल कि एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए तो उपस्थिति छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, सेम मान रख देना है। लिख लेंगे क्या, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या। तो एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितना है बच्चों, तो 100। 100 लिख लेंगे। अब कह रहा है कि जिनमें से एक छात्र अनुपस्थित हो गए, तो लिख लेंगे बच्चों बराबर अनुपस्थित छात्र। अनुपस्थित छात्र। अनुपस्थित छात्र कितना है बच्चों, छात्र बराबर x। तो प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे बच्चों क्या, छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा बच्चों 100 माइनस x। अब बच्चों यहाँ पर x की जगह कोई दो मान होता है, चाहे 4 मान होता है, चाहे 6 मान होता है, तो उसको हम घटा लेते हैं। पर ये x घटेगा नहीं, तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया बच्चों चौथा सवाल, संलग्न चित्र में आयतन की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है, आयत का परिमाप लिखिए। किसका बच्चों, आयत का परिमाप। चलिए बच्चों इसे लगाते हैं। तो देखिए बच्चों आयत का परिमाप बराबर होता है, लिख लेंगे हम आयत का परिमाप बराबर होता है बच्चों क्या, दो कोष्टक में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है, तो बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए लंबाई कितना दिया है बच्चों, तो हमारा यहाँ लंबाई दिया है x मीटर और चौड़ाई दिया है कितना बच्चों, y मीटर। तो लिख लेंगे हम दो कोष्टक में लंबाई x प्लस चौड़ाई y। तो बच्चों हम कोष्टक में 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2x हो जाएगा और प्लस 2y कितना हो जाएगा, मीटर में। मीटर में दिया है तो मीटर में आ जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों पांचवा सवाल, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना रुपया होगा। हम इसको क्या करेंगे, एक गुब्बारे का मूल्य लिख लेंगे। लिखेंगे एक गुब्बारे का मूल्य कितना रुपया है बच्चों, तो x पैसे हैं, x पैसे। अब लिख लेंगे बच्चों क्या, बराबर 12 गुब्बारों का मूल्य लिख लेंगे। 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 12 गुणे x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों हम 12 गुणे x है तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x पैसे। पैसे में था तो पैसे, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है छठवां, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें एक चौथाई बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। इसको बच्चों हम हल कर लेंगे, तो बराबर, तो लिख लेंगे बच्चों कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या।
संख्या बराबर कितना है बच्चों, तो x है, यहाँ लिख लेंगे x। अब लिख लेंगे बच्चों क्या, जिसमें 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या की संख्या कितना है बच्चों, तो 1/4 है, लिख लेंगे बराबर 1/4। तो इसको हल कर लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे बच्चों x का 1/4 है, तो लिख लेंगे x गुणे 1/4 बराबर हो जाएगा कितना, x का ऊपर में 1 में गुणा हो जाएगा, तो x हो जाएगा बटा के बच्चों 4। तो x/4 क्या है, कक्षा में बालिकाएं हैं, बालिकाएं यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों 7वां सवाल, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेमी है, वर्ग का परिमाप लिखिए। तो देखिए बच्चों हमारा ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, समान होती है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 गुणे 1 भुजा, माने एक भुजा ये है और चारों भुजा सेम होती है, तो बराबर कर लेंगे बच्चों क्या, 4 गुणे ए सेम ही है, तो लिख लेंगे ए सेमी। तो बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा, 4 का 1 में गुणा हो जाएगा, 4a सेमी। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 8वां, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। दिया बच्चों की लीला राधा की छोटी बहन है, तो राधा की बहन कौन है बच्चों, लीला है, छोटी बहन है लीला, तो राधा से 6 वर्ष छोटी है, उसकी बहन बच्चों कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, किससे, तो राधा से। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम माना राधा की आय बराबर कितना है, 1 वर्ष है बच्चों, 1 वर्ष मान लेंगे। अब लिख लेंगे लीला की आयु राधा की आयु से, लिख लेंगे बच्चों लीला की आयु किससे, तो राधा की आयु से। राधा की आयु बराबर कितना है बच्चों, 6 वर्ष, 6 वर्ष है। तो लिख लेंगे बच्चों क्या कि राधा की आयु कितना माने है, x, तो x माइनस 6 वर्ष, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि 6 वर्ष से छोटी है कौन, तो लीला, तो x माइनस 6 हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है 9वां सवाल, माँ ने घर में 16 लड्डू बनवाए, उन्होंने 100 लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, तो शेष लड्डू की संख्या बताइए। अब माँ ने घर में 16 लड्डू बनवाए, तो मान लो कि 16 लड्डू हो गया, और उन्होंने 100 लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों में दिया, तो अब इसमें से घट गया कितना, x, तो शेष लड्डू यही बच्चों आ गया। अगर कोई संख्या होती तो यहाँ घट जाता, पर कोई संख्या नहीं है, x है, तो ये बच्चों हमारा यही आंसर हो